तिलक महाराज जी का अनम्यूट करिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं धिक्तारं कर्मभूभृतां चिन्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अवग्रह यह अवाय और धारणा, ये चार भेद किए थे मति ज्ञान के। और इनके ये 12 प्रकार के विषयों को लेकर के होते हैं। तो उनके नाम उन्होंने बहु बहुविध क्षिप्राण ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम किया था। और ये 12 भेद किसके होते हैं? तो बताया अर्थस्य, किसी पदार्थ के ही होते हैं। पांचों इंद्रियों के जो विषय होते हैं या मन मन का भी जो विषय होता है, उस विषय को अर्थ कहते हैं। तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि अर्थ के होते हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि सत्य में तुम्हारी बात सच है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, किंतु प्रवादि परिकल्पना निवृत्त्यर्थम अर्थ से इत्युच्यते। कोई प्रवादी जो है, यानी कोई विपक्षी है, वो अगर कोई अपनी अन्यथा परिकल्पना कर ले, तो उसका निषेध करने के लिए अर्थस्य ये सूत्र है। केचित् प्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गुणा एव इंद्रियैः सन्निकृष्यन्ते तेन एतेषां तेन नैतेषामेव ग्रहणमिति। नेम न में एक ही मात्रा नहीं चाहिए, आई की मात्रा चाहिए। तेन एतेषाम, तेन नैतेषाम, आई की है क्या वहाँ? अच्छा, यहाँ पर ए है, जैसे इन्हीं का ग्रहण हो जाएगा। तो अर्थ किसको कहते हैं? तो आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर परिभाषा दी। पूज्यपाद आचार्य महाराज की परिभाषाओं का एक संकलन एक महाराज श्री ने किया था। तो बड़ी बड़ा सुंदर संकलन। तो यहाँ पर लिखा है कि अर्थ क्या वस्तु है? बोलते इयर्ति पर्यायांश तैर्वा अर्यत इत्यर्थो, तैर्वार्यत इत्यर्थो। जो पर्यायों को प्राप्त होता है अथवा पर्यायों से जाना जाता है, ऐसा द्रव्य अर्थ है। द्रव्यम किम मे अवग्रहादय सर्वस्येन्द्रियानिन्द्रियस्य भवन्ति उत कश्चित् विषय विशेषोस्तीत्यतः आह। क्या ये अवग्रह आदि सब इंद्रिय और अनिंद्रिय सबके होता है, होते हैं, अथवा कोई विषय में भेद है? इति, ऐसा पूछने पर अतः यहाँ से सूत्र कह रहे हैं व्यंजन से अवग्रह। जो व्यंजन है, व्यंजन अव्यक्त, व्यंजन का अर्थ यहाँ पर अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त है, शब्दादि जातम, वो ध्वनि आदि का सब कोई भी समूह हो सकता है विषयों का। तो तस्यावग्रहो भवति न इहादय, उसका मात्र अवग्रह होगा।
यह अधिक नहीं हो सकता। किमर्थम इदम, ये क्यों? तो बोले नियमार्थ, ये नियम है, नियम के लिए ऐसा कहा गया। अवग्रह एव न इहादयति सतर्हि एवकार कर्तव्य न कर्तव्य। बोले तो फिर एव अलग से लिखते ना था सूत्र में, व्यंजन से अवग्रह एव, ऐसा लिख सकते थे। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं न कर्तव्य, नहीं करना पड़ता। क्यों? तो सिद्धे सिद्धे विधिरारभ्य माणो नियमार्थ है। प्रारंभ हो रही विधि नियमार्थक होती है। स्वामी जी, जी महाराज जी को बोल रहे यहाँ अर्थस्थ पद पर जब व्युत्पत्ति की उन्होंने, तो चक्षुआदि विषय था, हैं। हाँ जी। तो चक्षु को आगे क्यों लिया है? हाँ, ये एक महत्व की बात है। क्योंकि कोई भी विषय सबसे पहले चक्षु का बनता है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमारी चक्षु इंद्रिय करती काम। ऐसा। एक एक शब्द के पीछे जो विन्यास है बड़ा अलौकिक है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब साधु की चर्या में 5 इंद्रिय के विषयों को कहा, तो उन्होंने सबसे पहले चक्षु इंद्रिय को कहा कि वो सबसे ज्यादा चक्षु इंद्रिय ही परिवर्तन करती है। उसके बाद कर्ण साधु, इंद्रिय शब्दों को सुनती है। जी महाराज जी, साधु की चर्या का कहाँ पर आप बोल रहे हैं बताएं? मूलाचार, मूलाचार अच्छा। क्रम बिल्कुल उल्टा है स्वामी जी इसमें। हाँ वो तो ठीक है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये क्रम है। लेकिन यहाँ क्रम पर तो ये है, चक्षु को पहले रखा क्रम में। अर्थस्य की टीका में नीचे सबसे पहली पंक्ति में क्योंकि चक्षु राग सबसे विषय। जो देखते हैं पदार्थों को देखने वाली चक्षु इंद्रिय है। पंडित जी बोलते इस पृष्ठ पर। हाँ, चक्षु राधे लिखा। तो पूज्य महाराज ने क्या, चक्षु को पहले क्यों रखा गया? चक्षु को पहले क्यों रखा? हाँ, तो उसका समाधान ये दिया कि सबसे ज्यादा चक्षु से ही उपद्रव होते हैं। जी महाराज जी, ठीक है। तो व्यंजनम अव्यक्तम शब्दादि जातम, जो अव्यक्त शब्दादिक समूह है उसका नाम व्यंजन है। तस्य अवग्रहो भवति न याद है, उसका मात्र अवग्रह होता है, यादिक नहीं होता। फिर उन्होंने सिद्ध की है कि ऐसा एव लिख देना था या जो भी था। तो उन्होंने बोले कि उसके बिना ही एवकारम नियमार्थो भविष्य थे, अपने आप ही वो नियम हो गया बिना एवकार के। तो विधि पहले से सिद्ध है। तो विधि, हाँ पहले से सिद्ध है। हाँ, यानी तो बात पहले, हाँ, उसी को फिर दोबारा अगर कहा जाए आरभ्यमान हो गए, हाँ, तो इसका मतलब वहां नियम करने के लिए उसे दोबारा, बिल्कुल ठीक बात। तो सिद्धे क्यों लिखा वहां सप्तमी? ये सिद्धे लिखा, ये स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने उसका सिद्ध हो जाने पर फिर विधि को दोबारा आरंभ किया जाए, हाँ, तो नियमार्थक हो जाती है। तो नियमार्थक हो जाए। हाँ, इसलिए सप्तमी का भी सिद्ध किया है। हाँ, तो पिछले सूत्र में जो कहना था वो तो सिद्ध कर ही चुके थे। हाँ, अब इसके बाद ये अलग से जो कह रहे हैं, हाँ, तो फिर ये आरभ्यमाण जो विधि है, नई विधि, ये नियमार्थक हो गई, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है। ये बहुत ज्यादा आता है। ये पानी
स्वामी जी। नेटवर्क पाणिनि कमजोर हो रहा महाभाष्य है। का सूत्र है, नीचे दिया है टिप्पण में, हाँ जी। व्याकरण सूत्र। हाँ, सिद्धि विधिरारभ्य मानो ज्ञापकार्थो भवति। पाणिनि महाभाष्य 1:1-3। और ये अपने शास्त्र में भी है, ये जो न्याय है ना, हम्म, पाणिनि का व्याकरण न्याय और ये कातंत्र व्याकरण का न्याय, हम्म, दोनों अलग अलग है। हाँ जी। प्रायः मिलते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। कुछ विशेष, कुछ अंतर है, हाँ, तो बाकी तो मिलते ही हैं। बाकी सब मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे पाणिनि महाभाष्य में ज्ञापकार को लिखा है हम्म, और यहाँ पर नियमार्थ लिखा है, नियमार्थ लिखा है। हाँ, अंतर हो जाता हाँ जी। तो ननु, अब फिर से शंकाकार शंका करता है। अवग्रह ग्रहणम उभयत्र तुल्यम। जब आपने वहां अवग्रही हवाई धारणा में भी अवग्रह कहा और यहाँ व्यंजन अवग्रह में भी फिर से अवग्रह कह रहे हो, तो समान हो गया, तुल्य हो गया। तो तत्र किं कृतोयम विशेष। फिर ये विशेष किम कृत है, माने किस कारण से किया गया है, ये भेद किस कारण से किया गया। तो उसका उत्तर देते हैं। अर्थावग्रह व्यंजनावग्रहयोर व्यक्ता व्यक्त कृतो विशेष। अर्थावग्रह जो है वो व्यक्त का अवग्रह है और व्यंजनावग्रह अव्यक्त का अवग्रह है। तो इनके अपेक्षा से किया हुआ ये भेद है। कथम, कैसे, तो उसको स्पष्ट करते हैं। आप एक ग्रंथ दे दीजिए दीदी को, है। वहां पर है ना कितने सारे ग्रंथ रखे हैं। अच्छा ठीक है। और वो टेबल वेबल भी रख सकते हैं। स्वाध्याय में बहुत जनों का उपकार हो तो अच्छा रहता है। अच्छा। ओ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जितना है उसमें काम चला। कुछ चाहिए क्या स्वामी जी? फिर क्या है? जी महाराज कुछ जी। चाहिए क्या? कुछ चाहिए एक मिनट, क्या? आवाज कटी। नहीं, यहाँ पर एक ही चौकी पर दो ग्रंथ रखे हुए, तो हमने बोला कि दूसरी चौकी ले लो, तो बोले कि सब ले गए, पर व्रतों में यहाँ पर रखते थे। नहीं तो यहाँ से उठा, अब वो लोग सब वहां यहाँ से वापस ले भिजवा गए। देंगे। चलो, परूषण था अरे वो तो हो गया, अभी व्यवस्थापक कर देंगे। गुरु जी यही है क्या? हाँ, गुरु जी है ना। अच्छा, तो अब एक धर्मचंद जी गुरु उदाहरण जी दे रहे यही हैं है। व्यंजनावग्रह और। हाँ जी है ना, वो आपको नमस्तु बोल चुके हैं। अच्छा अच्छा। नमस्तु। हाँ, वो जब वाद्य यंत्र बज रहे थे ना, तो इसलिए कुछ सुनाई नहीं पड़ा। कोई कोई बात नहीं, उन्होंने आपसे नमस्तु कहा, फिर से कह रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो चक्षम वृक्षम समय चलो, अच्छा है, पढ़ो आगे। पहला बड़ा दोस्त तो यही हो गया कि महाराज के बार बार करने जा ही नहीं पाए। तो इस बात का मन में बड़ा कंफ्यूज भी है। तुम बोल रहे हैं कि आपके बार बार बुलाने पर भी वो पहुंच नहीं पाए आपके पास, तो उसकी बड़ी पीड़ा है हमको। नहीं, कोई बात नहीं, हमें मौका लगेगा, हम ही पहुंच जाएंगे उनके पास। बहुत सुंदर। अब एक उदाहरण दे रहे हैं पूज्यपाद आचार्य महाराज। अभिनव शराव आर्द्रीकरण वत। यह एक नया बना हुआ जो घड़ा है, तो शराव को उसमें सकोरा बोलते हैं बुंदेलखंडी में। तो उसको आर्द्रीकरण कर, उसका आर्द्रीकरण किया जाए, तो हाँ, जब उसको आर्द्रीकरण किया जाता है, तो यथा जल कण द्वित्रासिक्त, जब दो तीन बार पानी के छींटे उस पर डाले जाते हैं, तब सरावो भी नवो नार्द्री भवति। वो नया घड़ा गीला नहीं होता, वो पूरे पानी को सोख लेता है। और स एव, वही घड़ा पुनः पुनः सिच्यमान, बार बार सिंचित होता हुआ, शनैः स्तिम्यति, धीरे से गीला होने लगता है। एवं इसी तरह श्रोत्रादिष्वेन्द्रियेषु, कर्ण आदि इंद्रियों में
शब्दादि परिणता पुद्गला द्वित्रादिषु समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्ति भवन्ति। शब्द आदि रूप से परिणत जो पुद्गल हैं वो दो तीन आदि बार समयों में ग्रहण करने पर, ग्रहण किए जाते हुए न व्यक्ति भवन्ति, वो अव्यक्त रहते हैं, व्यक्त नहीं हो पाते। पुनः पुनरवग्रहे सति व्यक्ति भवन्ति, बार बार अवग्रह होने पर वो व्यक्त हो जाते हैं। अतो व्यक्त ग्रहणात् प्राग व्यंजनावग्रह व्यक्त ग्रहणम अर्थावग्रह। इसलिए व्यक्त ग्रहण से पहले तक व्यंजनावग्रह हुआ और व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थावग्रह हो गया। ततो व्यक्तावग्रहणादि ततो व्यक्तावग्रहणाद इहादयो न भवन्ति। इसलिए अव्यक्त अवग्रह से इहादिक नहीं हो सकते। अब सर्वेन्द्रियाणाम स्वामी जी यहाँ अविशेष। पर जी महाराज जी। अर्थस्थ में उन्हें चक्षु आदि दिया और व्यंजन हाँ जी। सावग्रह में श्रोतेंद्रिय आदि दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि यहाँ अर्थावग्रह शब्द में, को उन्होंने, अर्थ तो पदार्थ है, चक्षु से पहले देखा जाता है, ठीक है। तो देखने के बाद सुनने की बात कही है। हम्म। देखो भालो तको मत। बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत। 4 लाइनें हैं वैसे इसी इसमें। का नाम साक्षी भाव है स्वामी जी। हाँ ठीक है ना। इसी का नाम साक्षी भाव है, साक्षी भाव। हम्म। अक्षरा सहित यो भाव स साक्षी भाव। अक्षी से साक्षी बना। हम्म हम्म। हाँ देर हो जाती। साक्षी होगी, लेकिन उसके साक्षी के जब रूप चलते तो साक्षी साक्षिणाऊ साक्षिणा ऐसे रूप चलते हैं। नहीं कर देते हैं, इन कर देते। नहीं नहीं, भावो यस्य से साक्षी, ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जब साक्षी भाव है तो प्रत्यय करके कर दिया। हाँ ठीक है, वहां तो शिव प्रत्यय करने से हो जाएगा। साक्षी भवनम साक्षी भावनम ऐसा हो जाएगा। बाकी स्पष्ट हो गया। हाँ कि व्यक्त ग्रहण के पहले जो होता है वो विद्यावक है, और फिर जब व्यक्त हो जाता है वो अर्थ है। वही विषय, ठीक है, वही विषय व्यक्त होने के पहले व्यंजन अवग्रह था, वही जब व्यक्त हो गया तो अर्थ आ गया। तो फिर पूज्य महाराज श्री से प्रश्न था, महाराज श्री अनुमति हो पूछे? हाँ हाँ जी। कि ये ये विषय जो है वो अव्यक्त है या फिर इस विषय को ग्रहण करने वाला ज्ञान उसको अव्यक्त रूप से ग्रहण कर रहा है या व्यक्त रूप से ग्रहण कर रहा है? या फिर कुछ काल तक के वो एक ही विषय अव्यक्त है और कुछ काल के पश्चात वो व्यक्त है, ऐसा माने? वही वही देखो, ऐसा है, सकोरा तो सामने रखा है, हाँ लेकिन जी। जो उसमें पानी डाला जा रहा है वो शनई शनई काम में होता है। जैसे एक बार में कोई नहीं सुनता है तो उसको, जैसे हमारे पूज्य तरुण सागर जी महाराज थे तो एक शब्द को 2 बार 3 बार दोहराते थे वो। हम्म। तो पहली बार में समझ में नहीं आता, दूसरे में पकड़ लेता, दूसरे में तीसरे में पकड़ लेता। इको इको साउंड क्या है, वो जो है वही चीज है। हम्म। ये सब जो है विज्ञान है, हाँ ठीक है ना। आदमी के मस्तिष्क में गुंजाने के लिए, क्योंकि वो
आदमी का उपयोग तो कहीं भरा हुआ है दूसरी जगह। हम्म। ठीक कह रहे हैं। अब इसमें एक पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि सर्वेंद्रियाणाम अविशेषेण व्यंजनावग्रह प्रसंगे। अब इस सूत्र से तो सभी इंद्रियों, मतलब पांचों इंद्रियों और मन सबसे अ, व्यंजनावग्रह बन जाएगा समान रूप से। हम्म। तो इसलिए यत्रा संभवस, जिन जिन इंद्रियों में असंभव है व्यंजनावग्रह, तदर्थ प्रतिषेधार्थ प्रतिषेधम आह, उसके लिए तदर्थम होना था ना, प्रतिषेधम आह, उसका निषेध बताते हैं। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय अर्थात मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं हो सकता। चक्षुषा अनिंद्रियेण च व्यंजनावग्रहो न भवति। कुतः, क्यों नहीं हो सकता? अप्राप्य कार्यत्वात्, वो अप्राप्य कार्य हैं इसलिए। इसको मूलाचार ग्रंथ में अप्राप्त कार्य लिखा है, यहाँ पर अप्राप्य कार्य लिखा है। यतो प्राप्तमर्थ मविदिक्कं युक्तम सन्निकर्ष विषये वस्थितम बाह्य प्रकाशाभिव्यक्त मुपलभते चक्षुः मनश्चाप्राप्त मित्यनयोर व्यंजनावग्रहो नास्ति। क्योंकि अप्राप्त पदार्थ अविदिक्कम युक्तम सन्निकर्ष विषय वस्थितम, सन्निकर्ष के विषय में अवस्थित है। अविदिक्कम युक्तम का अर्थ क्या होगा? युक्तम के टिप्पणी में लिखा है क्योंकि अप्राप्त पदार्थ अविदिक्कम, दिक्कम शब्द तो बन जाएगा बहुब्रीहि समास में। दिक शब्द है और वी उसमें जुड़ गया है, वी उपसर्ग। तो विदिक शब्द में क प्रत्यय करने से विदिक्कम बन सकता है। सन्निकर्ष विषय अवस्थितम, सन्निकर्ष के विषय में अवस्थित है। और बाह्य प्रकाश आदि, बाह्य प्रकाश द्वारा अभिव्यक्त रूप में उपलब्ध हो जाता है। इसलिए चक्षु और मन से अप्राप्त इनका व्यंजनावग्रह नहीं हो सकता। और चक्षुषु प्राप्य कार्यत्व कथम अवधि मध्य विसीयते, चक्षु का अप्राप्य कार्य बना कैसे निश्चित किया जाता है? तो बोले आगम तो युक्ति तश्च, आगम और युक्ति से। आगमतस तावत, आगम से कैसे सिद्ध होगा कि चक्षु अप्राप्य कार्य है? पुट्ठम सुनेति सद्दम। अब यहाँ पर पूज्य महाराज श्री किसी सर्वार्थ सिद्धि की प्रति में अपुट्ठम में प में द्वित्व है क्या, या अपुट्ठम ही है सभी में? नहीं, द्वित्व तो नहीं है। प्राकृत, नहीं लेकिन द्वित्व नहीं। नहीं होगा तो फिर मात्रा नहीं बनेगी उसकी, गाथा की मात्रा कम हो जाएगी, एक मात्रा घट जाएगी। आर्या छंद है तो 18 मात्रा चाहिए। अब देखें, राजेश बाबू आएंगे तब बोल दूं, मोहनी बाबा। ठीक है। पुट्ठम सुनेति सत्यम अपुट्ठम चेव पश्यदेरुअम गंधम रसं च फासम पुट्ठम अपुट्ठम वियाणादि। कान जो है
पुट्ठम सद्दम सुनिधि, अपुट्ठम च, त्यो की जगह कान पुण्य जो भी है और हम की जगह रूपम भी है। पाठ भी तो शुरू है। हाँ ठीक, चलेगा। तो कान जो होता है वह छुई हुई ध्वनि को और न छुई हुई ध्वनि को दोनों को सुन लेता है। और रूवम पश्यते अपुट्ठम चेव, और आंख जो है अस्पृष्ट रूप को ही देख सकती है। आंख को कोई चीज छू जाए तो आंख नहीं देख पाएगी। और गंधम रसम च फासम, गंध रस और स्पर्श। देखिए यहां पर इंद्रियां कम से क्रम से दी है, पश्चादानुपूर्वी से। पहले कर्णेंद्रिय, फिर चक्षुरेंद्रिय, फिर घ्राणेंद्रिय, फिर रसनेन्द्रिय, और फिर अंत में स्पर्शनेन्द्रिय। तो गंध रस और स्पर्श, इनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां पुट्ठम अपुट्ठम वियाण आदि, स्पृष्ट और अस्पृष्ट दोनों को जानती है। अब इसके बाद कह रहे हैं युक्ति तश्च, ये तो आगम हो गया। अब युक्ति से क्या सिद्ध करेंगे? अप्राप्यकारी चक्षु, आंख जो है अप्राप्यकारी है। अपने को अगर आंख को कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, आंख में अगर धूल चली जाए तो आंख नहीं देख सकती। स्पृष्टा नवग्रहात, क्योंकि स्पृष्ट का वो अवग्रहण नहीं करती। यदि प्राप्यकारी स्यात्, यदि आंख प्राप्यकारी होती तो त्वगिंद्रियवत, त्वचा के समान, स्पर्शन इंद्रिय के समान, स्पृष्टम अंजनम गृह्णीयात्, आंख में अंजा हुआ जो काजल या फिर सूरमा है उसको वो ग्रहण कर सकती थी। न तो गृह्णाति, किंतु नहीं ग्रहण करती। अतो, इसलिए मनोवद अप्राप्यकारी त्यवसेयम, वह मन की भांति अप्राप्यकारी है ऐसा निश्चित करना। ततश, इसलिए चक्षुर मनसी वर्जयित्वा, चक्षु और मन इनको छोड़कर शेषाणाम इंद्रियाणाम व्यंजनावग्रह, शेष इंद्रियों के व्यंजन व्यंजनावग्रह पाया जाता है। सर्वेशम इंद्रियाणाम अर्थावग्रह इति सिद्धम, और इससे सिद्ध हुआ कि सब इंद्रियों के अर्थावग्रह, और मन के, सब इंद्रिय और मन के अर्थावग्रह सिद्ध होता है। अब यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य महाराज ने तो अपनी टीका इतने में पूर्ण कर ली, लेकिन आचार्य अकलंक देव ने कुछ विशेष कथन किया है और वो पठनीय है। इसलिए हम पूज्य महाराज श्री के अनुमति पूर्वक वो तत्वार्थ वार्तिक वाला हाँ वो विषय लेना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल पढ़ा। बहुत रोचक विषय है ये। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, जो इतना लंबा विस्तार किया है आचार्य महाराज ने, अकलंक देव ने, वो पूरा न लेकर के कुछ
अपन 9वें वार्तिक का विषय ले सकते हैं। 9वां वार्तिक जो है उसमें वो आचार्य कह रहे हैं कि एवं आभिनिबोधिकम, इस प्रकार आभिनिबोधिक जो मति ज्ञान है वह द्रव्य क्षेत्र काल भावैरव संयम, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा अवसेयम, निश्चित करने योग्य है। यानी अभी देखिए मति ज्ञान का निश्चय करने के लिए वो ये बता रहे हैं, द्रव्य तो मति ज्ञानी, द्रव्य की अपेक्षा मति ज्ञानी सर्वद्रव्याण्य सर्व पर्यायाण्य उपदेशेन जाना, सभी द्रव्यों को, और कैसे हैं वे सभी द्रव्य, असर्व पर्यायाणी, ये असर्व पर्यायाणी सर्वद्रव्याणी का विशेषण, कथम भूतानि सर्वद्रव्याणि असर्व पर्यायाणि सर्वद्रव्याणि, कुछ पर्याय युक्त सभी द्रव्यों को मति ज्ञानी जाना थी, द्रव्य की अपेक्षा से मति ज्ञानी जानता है या द्रव्य रूप से जानता है। पर कैसे जानता है? मति ज्ञानी सभी द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को कैसे जानता है? तो उसका उत्तर दिया उपदेशेन। ये बहुत गंभीर बात है। यानी अभी जो कहते हैं ना कि आत्म द्रव्य को अंतर्मुखी होकर एक सम्यक ज्ञानी जीव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से डायरेक्ट जानता है, तो यहां पर आचार्य अकलंग देव कह रहे हैं कि द्रव्य रूप से मति ज्ञानी सब द्रव्यों को, कुछ पर्यायों को, कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों को उपदेशेन जानाति, उपदेश से जानता है। जैसे मति ज्ञानी आंख के सामने आए हुए वर्ण को सीधे सीधे जानता है बिना उपदेश के, वैसे वो आत्मा को बिना उपदेश के नहीं जानता, ये निश्चित हुआ। जान ही नहीं सकते वो। और क्या कह रहे हैं, क्षेत्रतः, क्षेत्र की अपेक्षा उपदेशेन सर्व क्षेत्राणि जानाति, आगम से, उपदेश का अर्थ हो गया जिन उपदेश, उससे सब क्षेत्रों को जानता है। अथवा क्षेत्रम विषय, अथवा क्षेत्र का अर्थ विषय भी होता है। तो सभी इंद्रियों के क्षेत्र का वर्णन किया उसके बाद कि श्रोत्र मतलब कर्णेंद्रिय का विषय 12 योजन है, चक्षुर इंद्रिय का विषय जो है वो 47,263 सही 2/21 योजन है चक्षुर इंद्रिय का क्षेत्र, जो चक्रवर्ती आदित्य होता है। फिर घ्राणेन्द्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय का विषय 9 योजन है। कालतः उपदेशेन सर्व कालम जानति, काल की अपेक्षा विचार करें तो उपदेश से वो सर्व काल को जानता है। भावतः उपदेशेन, और भाव की अपेक्षा से विचार करो तो उपदेश द्वारा जीवादीनाम औदैक आदीन भावान जानति, जीव आदि के औदैक आदि भावों को जानता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि आत्मा का साक्षात्कार जैन आगम में केवल ज्ञान से पूर्व नहीं है, केवल ज्ञान से पूर्व आत्मा का अनुभव है, आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा का ये उपदेश पूर्वक ज्ञान है। बस ये एक महत्व की बात है। और इसीलिए आत्मानुभव जो शब्द आया है वहां पर, वो आत्मानुभूति क्या है? देखो अनुभव अपन आज अपने लिए जो परिचित अनुभव शब्द है वो तो जैसे सुख और दुख की अनुभूति होती है अपने को, बस उस रूप में ही अनुभव शब्द का अपने को परिचय है आज व्यावहारिक जगत में। लेकिन वहां पर
समय सार आदि ग्रंथों में जहां पर आत्मानुभूति, स्वसंवेदन, निजानुभव ऐसी शब्दावली का प्रयोग है, वहां पर अनुभूति शब्द जो है वो भोगात्मक नहीं है। सुख दुख की अनुभूति जो होती है वो भोगात्मक होती है। जब अपन भोक्ता बनते हैं तो फिर सुख दुख के अपन अनुभोक्ता हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जो आत्मा की अनुभूति जहां पर आई है, वहां पर अगर अपन देखें तो जैसे समयसार कलश के 13वें कलश में, समयसार कलश ग्रंथ में 13वां जो कलश है, वहां पर अमृतचंद सूरी लिखते हैं, आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप मेकोस्त नित्यम अवबोध घन समन्तात। क्या अर्थ हुआ इसका? कि पहली बात तो ये है कि ये आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मक है। अर्थात ये आत्मानुभूति यहाँ वहां जो समय सार में जिस आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो नयात्मक है। तो नए कौन से ज्ञान में होते हैं? नए श्रुत ज्ञान में ही होते हैं ना, मत ज्ञान में तो नए नहीं होते। तो फिर वो श्रुत ज्ञान रूप हो गई पहली बात। और बोलते हैं कि ज्ञानानुभूति रियमेव, यही ज्ञानानुभूति यही है आत्मानुभूति। अर्थात ये भोगानुभूति नहीं है, ये ज्ञानात्मक अनुभूति है। इति बुद्ध्वा, ऐसा जानकर, आत्मा आत्मनि आत्मानम निवेश्य, आत्मा को शुद्धने वाली आत्मा को आत्मनि यानी अपनी आत्मा में, जिसको तुम मैं कह रहे हो, उस आत्मा में निवेशित करो, यानी उसमें स्थापित करो। मतलब तुम क्या है कि मिश्रित द्रव्यों की किसी पर्याय को मैं समझ रहे हो, तो उसको आप अपने ज्ञान से बाहर करो और जो शुद्ध नयात्मक आत्मा है उसकी अनुभूति को उसमें आप निवेशित करो। और फिर देखो क्या है, तो आपको क्या दिखेगा? सुनिष्प्रकंप, थोड़ी देर के लिए उसको निष्प्रकंप कर देना। जो परम पारिणामिक भाव रूप आत्मा का स्वरूप है, उसकी अनुभूति को अपनी आत्मा में, अर्थात तुम जिसको मैं समझ रहे हो उसमें स्थापित कर दो कि मैं वो परम पारिणामिक भाव हूं। ऐसा कर लो, थोड़ी देर के लिए निष्प्रकंप हो जाओ और देखो क्या दिखता है। तो बोलते हैं कि वह एकोस्ति, वो एक है। ये द्रव्य हो गया, एक है। फिर अब काल की बात, अब वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छंद की पराधीनता के कारण अलग क्रम से रखा गया है। तो एकोस्ति, अब क्षेत्र को ले लो, समन्ततः, समन्ततः का अर्थ होता है प्रत्येक प्रदेश में है वो परम परिणामी भाव, एक आत्मा रूप है और उसके प्रत्येक प्रदेश में है, और नित्यम त्रिकाल है, और अवबोध घन, ये भाव हो गया कि वो ज्ञान घन स्वरूप है। और आत्मा की अनुभूति किसकी अनुभूति है? आत्मा क्या है? द्रव्य है या गुण है या पर्याय है, या फिर जो लक्षण बताया उपयोग लक्षण, वो लक्षण है, या फिर जो धर्म बताए गए हैं नित्य अनित्य आदि, जो परस्पर विरोधी धर्म बताए ना बहुत सारे, तत् अतत, एक अनेक, नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति, ये सारे धर्म, ये धर्म कौन सी अनुभूति है? द्रव्यानुभूति है, गुणानुभूति है, पर्यायानुभूति है, लक्षणानुभूति है, या ये धर्मानुभूति है। और शक्तियां भी है आत्मा में, जो 47 शक्तियां बताई ना समय सार के अंत में अमृतचंद सूरी जी ने, तो शक्तियां भी है। तो ये शक्ति की अनुभूति है क्या आत्मानुभूति? या फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इस चतुष्टय को अपन पकड़ लें, तो चतुष्टय में वो द्रव्यानुभूति है कि क्षेत्रानुभूति है कि कालानुभूति है कि भावानुभूति है? तो इसका उत्तर अपने अपनी बुद्धि से न निकाल करके
सीधा वहीं देख लेना, समय सार कलश में। आत्मस्वभावम परभाव भिन्न मापूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। शुद्ध नय किसको प्रकाशित कर रहा है? तो बोले आत्म स्वभाव को। कैसा है आत्म स्वभाव? पर भाव भिन्नम, पर भावों से भिन्न है। और कैसा है? आद्यंत विमुक्तम, आदि और अंत से विमुक्त है। और कैसा है? एकम, अद्वितीय है। वो एक ही वैसा स्वभाव है और कोई स्वभाव उसके जैसा नहीं है। और कैसा है? विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प और विकल्पों का जाल उस स्वभाव में जाकर के विलय को प्राप्त हो जाता है। जब तक विभाव में है तब तक संकल्प विकल्प का अस्तित्व है। जब उस स्वभाव में चले जाते हैं तो उसको ध्येय बनाते हैं तो संकल्प विकल्प रहित हो जाते हैं। तो ऐसे आत्म स्वभाव को प्रकाशित करने वाला शुद्ध ने अभ्युदेति, अभितः उदेति थी अभ्युदेति, सब तरफ से उदय को प्राप्त होता है। और उसको कह रहे हैं आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया। वो शुद्ध नए रूप आत्मानुभूति है। सीधी सी बात हो गई कि आत्मानुभूति का विषय जो आत्मा है वो आत्म स्वभाव है। वो द्रव्य क्षेत्र काल नहीं है, वो द्रव्य गुण पर्याय नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो लक्षण नहीं है, वो शक्ति नहीं है, बल्कि वो भाव है। आत्म स्वभाव, स्वभाव अपना निजी भाव, क्योंकि पारिणामिक भाव अपना निजी भाव, वो त्रिकाल में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। बाकी सारे भाव साथ छोड़ देते, सारे भाव साथ छोड़ देते हैं या फिर अनादि निधन नहीं होते। क्षयिक भाव होता है वो साथ नहीं छोड़ता, लेकिन वो शुरू से नहीं होता ना जीव के साथ। तो एक ही भाव ऐसा है जो त्रैकालिक है, वो परम पारिणामिक भाव। तो उस परम पारिणामिक भाव को प्रकाशित करने वाला जो नय है उसका नाम शुद्ध नय है। और शुद्ध नय रूप परिणत आत्मा की वो परिणति आत्मानुभूति है। महाराज जी इसमें कोई सुधार करना हो तो बताइए, कोई भूल चूक हो तो आप अब सुधार तो मैं क्या करूंगा, मैं तो अपनी थोड़ी सी बात कह सकता हूँ। यहाँ आगम और अध्यात्म की दो धाराएं हैं। हम समय सार जो है निश्चय प्रधान धर्म कथन करता है, तो समय सार में तत्व में भेद नहीं है और जिसका जवाब ना हो वह निश्चय है। जब भेद होंगे तो शंका प्रशंका होगी। जब अभेद किसी वस्तु को कह दिया तो उसका भ्रम लग गया। और सर्वार्थ सिद्धि व्यवहार प्रधान है, तत्व के भेद है। समय सार में तत्व के भेद नहीं है, तत्व में भेद नहीं है और व्यवहार में तत्व के भेद है, और जिसका जवाब देना हो वो व्यवहार है। पहले तो ये बात महाराज जी समझिए। हम बीच में कुछ बोले महाराज जी? हाँ, एक एक प्रश्न आएगा यहाँ। समय सार वाला जो व्यवहार न्याय है और तत्वार्थ सूत्र वाला जो व्यवहार न्याय है, इन दोनों के विषय में ऐसा कथन है कि तत्वार्थ सूत्र में जो व्यवहार न्याय है वो द्रव्यार्थिक न्याय है और समय सार वाला जो व्यवहार न्याय है वो पर्याय आर्थिक न्याय है। इसलिए वो अध्यात्म न्याय का विभाग और ये आगम न्याय का विभाग, अपन इन दोनों को, दोनों का जो व्यवहार शब्द है उसको अपन एकार्थक नहीं मान सकेंगे। नहीं यही तो मैं बोल रहा हूँ। और जितनी जो जी महाराज। आत्मा संबंधी, स्वामी जी, आत्मा संबंधी जितनी बातें हैं सब ज्ञान को प्रधान लेकर के हैं। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। अज्ञान ही दुख ठीक है, है, ज्ञान ही सुख है। ठीक है। हमारा सारा निचोड़ एक शब्द में आता है कि जितनी ये अपन विश्लेषण कर रहे हैं, 363 मत हैं। क्या? हाँ जी। 363 मत हैं जो हमारी जी मति में विद्यमान है। ये मत सोचो हम जैन घर में पैदा हो गए, जैन धर्म पढ़ लिया तो हम बिल्कुल
शुद्ध समय सार में पहुंच गए। 363 मत अपने मति में विद्यमान है। स्वामी जी पहले तो ये लिख लो। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब इन 363 मतों को नष्ट करना है तो मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं, इनके द्वारा ही वो नष्ट होंगे। ये लिख लो आप। हाँ जी। तो ये जो है सारा का सारा नाटक जो है, इसको कहते हैं नाटक। कि एक रूप बना के आया तो वो चला गया हार के, तो दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा। 363 प्रकार से हमको नचा रहा है। लेकिन जिसको 336 वेद मति ज्ञान की जागृत हो गए तो सम्यक ज्ञानी हो गया, फिर उनके नाटक को वो निरसन करता चला जाता है। ये तो सब नाटक। इतना सा कहानी है महाराज जी, और कोई कहानी नहीं है पूरी। 336 और 363 का गणित लगा लीजिए। मति मत, इसीलिए संसारी जीव पैरों से बराबर है और सिद्ध जीव सिर से बराबर है। जो अपने मति में जो मत भरे हुए हैं, इनका निरसन करने के लिए ये जो है ज्ञान है। बहुविध आदि व्यंजन सवग्रह अर्थस्य व्यंजन सवग्रह, ये सारी ना चक्षुरनिद्याभ्याम, ये अपने ज्ञान का परिष्करण करने के लिए अन्य मतों के जो व्यावहारिकताएं भरी हुई हैं अपने अंदर, जिज्ञासाएं भरी हुई हैं अपने अंदर, उन सब का निरसन इन सूत्रों से होता है। सब न्याय सूत्र हैं, समझ लो। इनकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक। तो वो वो जो मतिक ज्ञान में स्वसंवेदन शब्द आया है, हाँ, उसका अभिप्राय ये ग्रहण करेंगे कि वो मतिक ज्ञान जो श्रुत ज्ञान में जो आत्मानुभूति वहां तक ले जाए, क्योंकि श्रुतम अरे मति स्वामी पूर्वम। जी, हाँ स्वामी जी। जी आपको एक बात थोड़ा सा हमने पहले भी बताई थी कि स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष जो ज्ञान शब्द है, वह जो है समय सार का है और उसका नाम मति ज्ञान है। अध्यात्म में मति ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो गए थे। जब इंद्रियां जब अपने इंद्रियों विषयों को छोड़ देती है, यथा यथा न रोचन्ते विषयास लोहापी। पर अभी समय सार आप कलश वहां में तो गणित ये को, आया था कि वो शुद्ध नयात्मक है। आत्मानुभूति तो शुद्ध वही तो नयात्मक है। चीज है ना। शुद्ध नयात्मक क्या है? जब इंद्रियों ने अपने इंद्रिय विषयों से विरम कम परेणे कार्य को लाहलेने स्वयं अपनी निर्मिता सन पशुन्मास में का हृदय सरसि पुंसाम उद्गलाम विधि नामनो ननु किम उपलब्धि भाति किंचु उपलब्धि। ब्राह्मणे ब्राह्मणे पर के कोलाल से ब्राह्मणे, जो पर का कोलाल इंद्रिय विषयों का कोलाल भरा हुआ है, जब तक इससे ब्राह्म नहीं होगा आप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहां कर सकते हो? पर शुद्ध ने कहा स्व उसको आत्मानुभूति को, तो आत्मानुभूति और स्वसंवेदन अलग अलग है क्या? नहीं, स्वानुभूति कहो, स्वरूप निश्चय न, इस सारे सब उसके एक ही पर्यायवाची नाम। तो फिर उसको स्वसंवेदन शुद्ध प्रत्यक्ष कहो, नयात्मक, कुछ भी कहो। तो वो शुद्ध नयात्मक जो कहा है उसको, तो शुद्ध हाँ, ने मति ज्ञान का भेद कैसे बनेगा? शुद्ध ने तो श्रुत ज्ञान है। अब हम लोगों ने अब जो पढ़ रखा है ना, जी। अभी बहुत उहा पोह करना पड़ेगा। तीन सौ ठीक है तिरसठ महाराज। भरे हुए अपने दिमाग में, ये समझ हम्म। लो पहले तो। हाँ जी। हाँ, 363 को और 336 से कंपेरिजन कराओ और एक एक को रख करके उसकी पिटाई करो हम्म। कि तू इसके साथ मैच थोड़ी खा जा, तो तेरे पास टिकट ही नहीं, चल गेट गेट के बाहर हो विदाउट टिकट। हम्म। तो जो हम लोगों के अंदर जो है बहुत सारी चीजें परंपरागत, हम में थे मान्यता, धारणा, आस्था, 3 लेयर है अपने पास। तो मान्यता और धारणाओं पे हमारी चेतना है। जिस दिन आस्था पर, ठीक है। आगम पर चेतना टिक गई, आस्था जागृत हो जाएगी।
हम बार बार कहते हैं कि पूज्यपाद आचार्य को अपने दिमाग में अपलोड कर लो। दुनिया क्या कहती है, जीना हमें मरना हमें। रोज वो दो चार सवाल तैयार हो जाते हैं, आगम नहीं है, वो आगम नहीं है, तो ये जो आगम है वो दिखा दो, हम मान लेंगे। हम्म। खुद जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, कुतर्क अच्छा, करते हैं। खुद जानते नहीं, मानते नहीं, और जो उनसे धारणा यदि बनी हुई है उसको। पूछो कि आगम आधार क्या है, तो वो कहते हैं हमें तो उनने बताया था, गुरु जी ने। अब गुरु जी से पूछो, कहते हैं हमारे वो बता के गए। उनसे पूछो कि वो बता के गए, तो कौन से शास्त्र में कहाँ बता के गए ये बताओ। हमें वो आधार चाहिए। ठीक है। कौन से आगम का है, अध्यात्म का है, सिद्धांत का है, न्याय का है, व्याकरण का है, किस चीज से हमारी इस चीज की सिद्धि हो रही। हम्म। हाँ हाँ, आप तो एक ही निर्दिष्टम। सूत्र याद कर लो, हमारे दिमाग में 363 मत घुसे हुए हैं। हाँ, बस वो तो लिख हमारे लिया। दिमाग में 363 मत घुसे हुए हैं। अब उनको निकालना है तो 336 वेदों के द्वारा उनको करना पड़ेगा। एक एक को रख करके समझाइए, हमारी मैचिंग इसके साथ नहीं है, संगति इसके साथ नहीं है, इसके वर्ग इसके साथ नहीं है। तब तो अपनी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, शुद्ध निश्चय में पहुंच सकती है। एक ही उपाय है, तो इसके अलावा कुछ नहीं। 336 में जो मन संबंधी मत ज्ञान है, उसी से मतों का निराकरण करेंगे ना, क्योंकि बस इंद्रिय बस संबंधी ये मत ज्ञान से काम नहीं आएगा। ब- मन ही तो उधर कर रहा है ना भैया, उलट पर। ठीक है। तो आज मत ज्ञान का वर्णन आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। हाँ, निर्दिष्टम मत ज्ञानम लक्षण तो विकल्पतश्च। तो यहाँ पर ये हम्म। पूर्ण हो गया। अब कल शतक ज्ञान का वर्णन आगामी सत्र में देखते हैं। ठीक है महाराज जी। तो मति ज्ञान को एक ही स्वामी जी, हम तो ये कर हाँ रहे जी। हैं कि 363 मत है मति ज्ञान के। कुमति के 300, कुमति के जिसको कहते 363, कुमति के 363 मत हैं, और सुमति के 336 भेद हैं। इनमें घटा लो और बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ। जय हो। इसमें चाहे न्याय लगा लो, चाहे व्याकरण लगा लो, चाहे आगम लगा लो, चाहे सिद्धांत लगा लो, कहीं भी घटा लो। जी महाराज जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु हृदि। नमस्ते महाराज, नमस्ते। महाराज जी ने ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को नमोस्तु केशवंश किया। नमोस्तु नमोस्तु। ज्येष्ठ अच्छा। शुक्ला, ज्येष्ठ शुक्ला हाँ चतुर्दशी को केशवंश किया था ना। हाँ। जी। हमने 2.5 महीने में कर लिया। अरे वाह जी वाह। आप उत्कृष्ट अभ्यास की वो कर रहे हैं ना। उत्कृष्ट वाले तो 2 महीने में कर लेते हैं। हाँ, दो और तीन के बीच में सब उत्कृष्ट ही होता हाँ जी, सही कह रहे हैं। है। खम्मामी सब जीवाणाम, इतना वाक्य में स्वयं के हाँ क्रोध जी। का नर्सन होता है। ठीक है। तब्बे जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं, इससे मान भाव का खत्म होता है। मेत्ती वे सब भूदेशु, ऐसा कहने से हमारी माया भाव नष्ट होता है। बैरम हम्म। मज्जन न कीड़वी, ऐसा भाव कहने से हमारा लोभ बदले भाव के नष्ट लिए होता है। बहुत सुंदर। खम्मा में सर्व जीवन में
अपना क्रोध शांत हो गया। सव्वे जीवा खमंतु में दूसरों से क्षमा मांगी तो अपना मान खत्म हो गया। और फिर मित्ती में सर्वभूतेषु सबसे मित्रता का भाव आ गया तो कपट खत्म हो गया। और क्योंकि वैरम हाँ, मज्जन किसी का अनिष्ट करने का लोभ खत्म हो गया, वैर खत्म हो गया। तो 4 चरणों में चारों कषाय गई। क्या सुंदर बात, वाह, आनंद आ गया। अद्भुत। जय हो महाराज की जय हो, स्वामी जी की जय हो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु भगवान। इच्छामि महाराज। जी आशीर्वाद। इच्छाकार गुरुदेव। हाँ जी नमोस्तु आशीर्वाद। महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। हाँ, जी हाँ, आशीर्वाद। नमोस्ते जी।